हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जो है 49 प्रश्न कर लिए थे, तो चलिए उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 50वां प्रश्न है, नीचे दिए जा रहा है विशिष्ट परिवार के वंशावली चार्ट का अध्ययन कीजिए, उस पर लागू होने वाले सही निष्कर्ष को चुनिए। तो चलिए हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। तो एक परिवार की जो है ये चार्ट दिया हुआ है, इससे आपको नीचे जो है स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। इन माता पिता के इस लक्षण के लिए सामान्य पुत्री पैदा नहीं हो सकती थी। ऑप्शन बी, अध्ययन किया जा रहा है विशेषक में वर्धानता नहीं हो सकती। और ऑप्शन सी और डी, नर जनक सम युग्मी प्रभावी है। ऑप्शन डी, मादा जनक विषम युग्मी है। किसका जो सही उत्तर हो जाएगा 50 का, वो हो जाएगा डी, मादा जनक विषम युग्मी है। प्रश्न संख्या 51, एबीयू रक्त समूहन का नियंत्रण जीन आई के द्वारा होता है, जिसके 3 एलील होते हैं। उनमें से स्वप्रभाविता भी होती है। इनके 6 जीन प्रमुख होते हैं। बताइए कुल लक्षण प्रारूप कितने हो सकते हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 51 का, हो जाएगा बी, 4। प्रश्न संख्या 52, वह संकरण जिसमें किसी जीव का जीन प्रारूप जानने हेतु अप्रभावी जनक के साथ संकरण किया जाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन है प्रतीप संकरण, परीक्षार्थ संकरण, दिसंकरण, एक संकरण संकरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 52 का, वो हो जाएगा बी, परीक्षार्थ संकरण। प्रश्न संख्या 53, एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए अभाव वाला आनुवांशिक दोष किसके द्वारा अस्थायी तौर पर उपचारित किया जा सकता है। ऑप्शन है एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा। ऑप्शन बी, कार्यशील एडीए सी डीएनए से युक्त आनुवांशिक इंजीनियरित लिम्फोसाइट का समय समय पर अतः प्रवेशित कराकर। ऑप्शन सी, एडिनोसिन डीएमिनेज सक्रियकों का सेवन कराकर। ऑप्शन डी, एडीए उत्पादन करने वाली अस्थि मज्जा कोशिकाओं को आरंभिक भ्रूण अवस्था पर बन रही कोशिकाओं के भीतर प्रवेश कराकर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा डी, एडीए उत्पादन करने वाली अस्थि मज्जा कोशिकाओं को आरंभिक भ्रूण अवस्थाओं पर बनी रही कोशिकाओं के भीतर प्रवेश कराकर। प्रश्न संख्या 54, दात्री कोशिका अरक्तता के विषय में क्या सही है। ऑप्शन है इसमें विशेषता के तौर पर लंबी दात्री की शक्ल की केंद्र युक्त लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी पाई जाती है। ऑप्शन बी, यह एक लिंगसूत्री संलग्न प्रभावी ट्रेट है। ऑप्शन सी, इसके होने के कारण हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में वैलिन के स्थान पर ग्लूटेमिक अम्ल आ जाना होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 54 का। एक स्टेटमेंट और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑप्शन डी है इसका, यह डीएनए के एकल बेस जोड़े में परिवर्तन आने से होता है। ये 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यह डीएनए के एकल बेस जोड़े में परिवर्तन आने से होता है। प्रश्न संख्या 55, नीचे दिए जा रहे वंशावली चार्ट का अध्ययन कीजिए। ये चार्ट आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब पूछा यह है कि यह चार्ट क्या दर्शाता है। ऑप्शन फर्स्ट है, यह अप्रभावी लिंग सहलगन रोग की वंशागति जैसा कि हीमोफीलिया की। ऑप्शन बी, एक लिंग सहलग्न जन्मजात उपापचय दोष की वंशागति जैसे कि कीनोल्फिटोन यूरिया की। ऑप्शन सी, एक अलिंगिक सूत्री अप्रभावी विशेषक के रूप में फिनाइल कीटोन्यूरिया जैसी दशा की वंशागति। ऑप्शन डी, यह वंशावली चार्ट गलत है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 55, वो हो जाएगा सी, एक अलिंग सूत्री अप्रभावी विशेषक के रूप में फिनाइल कीटोन यूरिया जैसी दशा की वंशागति। प्रश्न संख्या 56, आम लोगों में सर्वाधिक जाना पहचाना रक्त समूह एबीओ रक्त वर्ग है। इसे एबीसी न कह के एबीओ का नाम दिया गया क्योंकि इसमें ओ यह दर्शाता है कि। ऑप्शन है आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन नहीं होते हैं। ऑप्शन बी, आरबीसी पर ए और बी के अतिरिक्त अन्य एंटीजन होते हैं। ऑप्शन सी, ए और बी प्रारूप के जीनों पर इस प्रारूप का अति प्रभाविकता होती है। और ऑप्शन डी, आरबीसी पर केवल एक एंटीबॉडी होती है, या तो एंटी ए या एंटी बी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 56 का,
वो हो जाएगा फर्स्ट। आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन फर्स्ट है, गंजापन एक लिंग सीमित ट्रेट है। ऑप्शन बी, संलग्नता का पाया जाना वंशागति के स्वतंत्र अपीवन के सिद्धांत में एक अपवाद है। ऑप्शन सी, गैलेक्टोसीमिया उपापचय की एक जन्मजात त्रुटि है। ऑप्शन डी, छोटे आकार की समष्टि होने पर समष्टि में यादृच्छिक अनुवांशिक विचलन होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 57 का, वो हो जाएगा पहला, गंजापन एक लिंग सीमित ट्रेट है। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में मानवों में पाई जाने वाली एक दशा को उसके सही कारण गुणसूत्र अपसामान्यता या संलग्नता से सही मिलाया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है, गर्म रक्ताणु मज्जा को रक्ता यक्ष संलग्न। ऑप्शन बी, डाउन सिंड्रोम 44 लिंग सूत्र प्लस यक्स ओ। ऑप्शन सी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44 अलिंग सूत्र प्लस यक्स यक्स वाई। ऑप्शन डी, वर्धनता वाई संलग्न। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 58 का, वो हो जाएगा सी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44 अलिंग सूत्र प्लस यक्स यक्स वाई। प्रश्न संख्या 59, पटगुणित गेहूं में गुणसूत्रों की अगुणित तथा मूलभूत संख्याएं क्या हैं? ऑप्शन है, n इक्वल टू 21 तथा x इक्वल टू 7। ऑप्शन बी, n इक्वल टू 7 तथा x इक्वल टू 21। और ऑप्शन सी, n इक्वल टू 21 और x इक्वल टू 21। और ऑप्शन डी, n इक्वल टू 21 तथा x इक्वल टू 14। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 59 का, वो हो जाएगा पहला, n इक्वल टू 21 एंड x इक्वल टू 7। प्रश्न संख्या 60, मानव में त्वचा के रंग की वंशागति किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन है, स्वप्रभाविकता, गुणसूत्र विपथन, बिंदु उत्परिवर्तन, बहुजीनी वंशागति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 60 का, वो हो जाएगा डी, बहुजीनी वंशागति। प्रश्न संख्या 61, किसी सीकर सॉरी किसी संकर का जीना प्रारूप पता लगाने के लिए किसके द्वारा सामान्य परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन है, एक F1 संतान का नर जनक के साथ प्रसंकरण करके। ऑप्शन बी, एक F2 संतान का नर जनक के साथ प्रसंकरण करके। ऑप्शन सी, एक F2 संतान का मादा जनक के साथ प्रसंकरण करके। और ऑप्शन डी, एक F1 संतानों के लैंगिक व्यवहार का अध्ययन करके। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 61 का, वो हो जाएगा पहला, एक F1 संतान का नर जनक के साथ प्रसंकरण करके। प्रश्न संख्या 62, मटर के पौधों में पीले बीज हरे बीजों पर प्रभावी होते हैं। यदि एक विषम युग्मी पीले बीज वाले पौधे का एक हरे बीज वाले पौधे के साथ प्रसंकरण किया जाए तो बताइए कि F1 पीढ़ी में पीले और हरे बीज वाले पौधों का अनुपात होगा। ऑप्शन है, 3:1, 50:50, 9:1, 1:3। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 62 का, वो हो जाएगा बी, 50:50। प्रश्न संख्या 63, एक मानव में द्विविकल्पी लक्षण से संबंधित ए बी, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, जिन प्रारूपों वाले शुक्राणु सामान्य अनुताप में बनते हैं, बताइए इस व्यक्ति का इन लक्षणों से संबंधित लक्षणा प्रारूप क्या होगा? आपको फिनोटाइप पूछा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए 4 ऑप्शन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 63 का, वो हो जाएगा बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। प्रश्न संख्या 64, मक्का के पौधे के गुणसूत्र संलग्नता मानचित्र पर दो जीन कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक दूसरे के बहुत निकट स्थित है। जब जीना प्रारूप आपको यहाँ पे दिया हुआ है दोनों के साथ संकरण किया जाता है तो F2 पृथक्करण में क्या पाया जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है, जनक प्रारूपों का अधिक संख्या में होना। ऑप्शन बी, पुनर्योजन प्रारूपों का अधिक संख्या में होना। ऑप्शन सी, प्रत्याशित अनुपात 9:3:3:1 में पृथक्करण होना। ऑप्शन डी, 3:1 अनुपात में पृथक्करण होना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 64 का, वो हो जाएगा पहला, जनक प्रारूपों का अधिक संख्या में होना। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है, मिराबिलस जलापा में फूल का रंग। ऑप्शन बी, नर मधुमक्खी का उत्पादन। ऑप्शन सी, उद्यान मटर में फली का आकृति। ऑप्शन डी, मानव में त्वचा का रंग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 65 का, वो हो जाएगा
डी मानव में त्वचा का रंग। प्रश्न संख्या 66, उद्यान मटर पर किए गए मंडल के प्रयोगों में गोल बीज वाली आकृति झुर्रीदार बीजों पर तथा पीले बीजपत्र हरे बीजपत्र पर प्रभावी थे। अब कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई संकरण में F2 पीढ़ी में प्रत्याशित लक्षण प्रारूप क्या होंगे? ऑप्शन है केवल गोल बीजपत्र हरे बीजपत्र वाले, ऑप्शन बी केवल झुर्रीदार बीज पीले बीजपत्र वाले, ऑप्शन सी केवल झुर्रीदार बीज हरे बीजपत्र वाले, और ऑप्शन डी गोल बीज पीले बीजपत्र वाले तथा झुर्रीदार बीज पीले बीजपत्र वाले। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 66 का, वो हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 67, परीक्षार्थ संकरण में क्या होता है? ऑप्शन पहला है अप्रभावी विशेषक वाले दो जीन प्रारूपों के बीच संकरण, ऑप्शन बी दो F1 संकरों के बीच संकरण, ऑप्शन सी F1 संकर का एक दोहरे अप्रभावी जीन प्रारूप के साथ संकरण, ऑप्शन डी प्रभावी विशेषक वाले दो जीन प्रारूपों के बीच संकरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 67 का, वो हो जाएगा सी F1 संकर का एक दोहरे अप्रभावी जीन प्रारूप के साथ संकरण। प्रश्न संख्या 68, यदि कोई वरदान स्त्री एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से विवाह करती है तो पुत्र कैसे होंगे? ऑप्शन पहला है सभी सामान्य दृष्टि वाले, ऑप्शन बी आधे वरदान तथा आधे समान, ऑप्शन सी 3/4 वरदान तथा 1/4 समान, और ऑप्शन डी सभी वरदान। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 68 का, वो हो जाएगा डी सभी वरदान। प्रश्न संख्या 69, मानव में क्राई डू चैट सिंड्रोम किसके कारण पैदा होता है? ऑप्शन पहला है यक्स अंडे का सामान्य वायु धारक शुक्राणु द्वारा निषेचन, ऑप्शन बी गुणसूत्र 5 की लघु भुजा के आधे भाग की हानि, और ऑप्शन सी गुणसूत्र 5 की द्विभुजा के आधे भाग की हानि, ऑप्शन डी 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी गुणसूत्र 5 की लघु भुजा के आधे भाग की हानि। प्रश्न संख्या 70, दात्र कोशिका अरक्तता अफ्रीकी आबादी में से इसलिए नहीं समाप्त हो पाई क्योंकि ऑप्शन है यह अप्रभावी जीनों द्वारा नियंत्रित होती है, ऑप्शन बी यह घातक रोग नहीं है, ऑप्शन सी इसके द्वारा मलेरिया से प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, और ऑप्शन डी यह प्रभावी जीनों द्वारा नियंत्रित होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 70 का, वो हो जाएगा सी इसके द्वारा मलेरिया से प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 71, दात्र कोशिका अरक्तता तथा हंगिस्टन कोरिया नामक रोग कैसे होते हैं? ऑप्शन है जीवाणु संबंधित रोग, जन्मजात विकार, प्रदूषण जनित विकार, विषाणु संबंधित रोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा 71 का, वो हो जाएगा बी जन्मजात विकार। प्रश्न संख्या 72, किसी जीव का लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है? ऑप्शन पहला है उत्परिवर्तन तथा संलग्नताएं, ऑप्शन बी उसका द्रव्य प्रभाव तथा पोषण, ऑप्शन सी पर्यावरणीय परिवर्तन तथा लैंगिक द्विरूपता, ऑप्शन डी जीन प्रारूप तथा पर्यावरण की परस्पर क्रियाएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 72 का, वो हो जाएगा डी जीना प्रारूप तथा पर्यावरण की परस्पर क्रियाएं। प्रश्न संख्या 73, एक पौधे से जिसका जीना प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ है कितने भिन्न प्रकार के युग्मक बनेंगे? ऑप्शन है 3, 4, 9, 2। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 73 का, हो जाएगा डी 2। प्रश्न संख्या 74, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के संवर्धन के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम क्या है? ऑप्शन है गीली ब्रेड, अगार अगार, पका केला, गाय का गोबर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी पका केला। प्रश्न संख्या 75, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का संबंध किसके रुधिर लयन से है? ऑप्शन है श्वेताणु, लसिकाणु, पट्टिकाणु, लाल रुधिर कणिकाएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 75 का, वो हो जाएगा डी लाल रुधिर कणिकाएं। प्रश्न संख्या 76, मटर के एक पौधों का जिन प्रारूप ये दिया हुआ है, ठीक है, उनमें कितने प्रकार के भिन्न युग्मक बनेंगे यह पता लगाने के लिए उसका किस प्रकार के जिन प्रारूप वाले पौधों के साथ प्रसंकरण किया जाना चाहिए? ऑप्शन है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ऑप्शन बी डबल कैपिटल ए डबल स्मॉल बी, ऑप्शन सी कैपिटल ए कैपिटल बी, ऑप्शन डी
स्मॉल ए कैपिटल बी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 76 का, वो हो जाएगा बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वंशागत रोग नहीं है? ऑप्शन है हीमोफीलिया, क्रोटिनम, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 77 का, वो हो जाएगा बी, क्रिटिनम। प्रश्न संख्या 78, एक सामान्य दृष्टि वाली स्त्री जिसका पिता रंगाद था, एक रंगांध पुरुष से विवाह करती है। मान लीजिए इस दंपति की चौथी संतान एक लड़का है, बताइए यह लड़का। पहला ऑप्शन है सामान्य दृष्टि वाला ही होगा, ऑप्शन बी रगांध हो सकता है या सामान्य दृष्टि वाला, ऑप्शन सी वो आंशिक रूप में रगांध होगा तथा कोई रगांध उत्परिवर्तन विकल्प के लिए विषम योगी होगा, ऑप्शन डी रगांध ही होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सही उत्तर हो जाएगा रगांध हो सकता है या समान दृष्टि वाला हो सकता है। प्रश्न संख्या 89, 79, हीमोफीलिया रोग मानव मादाओं की अपेक्षा मानव नरों में सामान्यतः अधिक पाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन है यह रोग वाई संलग्न अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन बी यह रोग एक यक संलग्न अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन सी यह रोग एक यक संलग्न प्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है, और ऑप्शन डी अधिकतर लड़कियां शैशव अवस्था में ही मर जाती हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 79 का, वो हो जाएगा बी, यह रोग एक यक संलग्न और प्रभावित परिवर्तन के कारण होता है। प्रश्न संख्या 80, एक स्त्री जिसमें गुणसूत्र 21 की 3 प्रतिलिपियां होने के कारण 47 गुणसूत्र मौजूद हैं, किस विशिष्ट दशा से युक्त पाई जाएगी? ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, सुपर फीमेल या त्रिगुणिता। इसका सही उत्तर हो जाएगा 80 का, वो हो जाएगा बी, डाउन सिंड्रोम। प्रश्न संख्या 81, एक पुरुष और एक स्त्री जिनमें किसी एक विशिष्ट वंशानुगत रोग का कोई प्रकट लक्षण मौजूद नहीं है, इस 7 संतानें हैं, 2 पुत्रियां 5 पुत्र। इनमें से 3 पुत्रों में वह रोग मौजूद है मगर पुत्रियों में से किसी में नहीं है। आपके विचार में इस रोग की वंशागति विधि कौन सी है? ऑप्शन है लिंग सीमित अप्रभावी और लिंग सूत्री प्रभावी, लिंग संलग्न अप्रभावी, लिंग संलग्न प्रभावी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 81 का, वो हो जाएगा सी, लिंग संलग्न अप्रभावी। प्रश्न संख्या 82, एक सामान्य स्त्री जिसका पिता वर्धांग था का विवाह सामान्य पुरुष के साथ हुआ, इनके पुत्र कैसे होंगे? ऑप्शन है 50% वर्धांग, सभी समान, ऑप्शन सी सभी वर्धान, और ऑप्शन डी 75% वर्धांग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 82 का, वो हो जाएगा पहला 50%। प्रश्न संख्या 83, मनुष्य में यक्ष गुणसूत्र पर स्थित अप्रभावी जीन सदैव कैसे होते हैं? ऑप्शन है उपघातक, नरों में अभिव्यक्त होने वाले, ऑप्शन सी मादाओं में अभिव्यक्त होने वाले, ऑप्शन डी घातक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 83 का, वो हो जाएगा बी, नरों में अभिव्यक्त होने वाले। प्रश्न संख्या 84, एक नर मानव अलिंग सूत्री जीनों ए तथा बी के लिए विषम युगी है और साथ ही हीमोफीलिया जीन एच के लिए अर्धयुग्मी भी है। उसके उन शुक्राणुओं का अनुपात क्या होगा जिनमें ए बी एच व्यवस्था होगी? ऑप्शन हम इसका देख लेते हैं 84 का। ये रहे ऑप्शन 1/32, 1/16, 1/4, 1/8। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 84 का, वो हो जाएगा डी, 1/8। प्रश्न संख्या 85, एक स्वनिषेचनी त्रिशंकर पौधे से बनेंगे। ऑप्शन है 4 विभिन्न युग्मक तथा 16 विभिन्न युग्मनज, ऑप्शन बी 8 विभिन्न युग्मक तथा 16 विभिन्न युग्मनज, ऑप्शन सी 8 विभिन्न युग्मक तथा 32 विभिन्न युग्मनज, ऑप्शन डी 8 विभिन्न युग्मक तथा 64 विभिन्न युग्मज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 85 का, वो हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 86, फल मक्खी ड्रोसोफिला में 2 जीन ए और बी के स्वतंत्र अपयूहन का अभाव किस कारण होता है? ऑप्शन है पुनर्योजन, सहलग्नता, जीन विनियम, अपकर्षण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 86 का, वो हो जाएगा बी, सहलग्नता।
प्रश्न संख्या 87, किसी एक पौधे में लाल फल पीले फल पर तथा उसका ऊंचापन छोटेपन पर प्रभावी है। यदि कैपिटल आर और कैपिटल टी स्मॉल टी जीन प्रारूप के पौधे का स्मॉल आर स्मॉल टी पौधे के साथ प्रसंकरण किया जाए तो संतति कैसी होगी? ऑप्शन पहला है 50% ऊंची और लाल फल वाली होगी। ऑप्शन बी 75% ऊंची होगी जिनमें लाल फल होंगे। ऑप्शन सी सभी संततियां ऊंची और लाल फल वाली होंगी। और ऑप्शन डी 25% ऊंची और लाल फल वाली होंगी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 87 का, हो जाएगा पहला 50% ऊंची और लाल फल वाली होगी। प्रश्न संख्या 88, किसी एक प्रसंकरण के जनकों में से एक उसके माइटोकॉन्ड्रिया में उत्परिवर्तन हुआ था। उस प्रसंकरण में इस जनक को नर माना गया। F2 संततियों में पृथक्करण के दौरान यह उत्परिवर्तन पाया गया। ऑप्शन है किसी भी संतति में नहीं, सभी संततियों में। ऑप्शन सी 50% संततियों में। और ऑप्शन डी संततियों की 1/3 में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 88 का, वो हो जाएगा पहला किसी भी संतति में नहीं। प्रश्न संख्या 89, पोषण की दृष्टि से जंगली प्रकार का जीव वह होता है जिसे अतिरिक्त वृद्धि संपूरक प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है होलोटाइप, ऑक्सोट्रोप, प्रोटोट्रॉप, फिनोटाइप। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी प्रोटोट्रॉप। प्रश्न संख्या 90, डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण होता है। एक प्रभावित माँ और एक सामान्य पिता की संतानों में कितनी प्रतिशतता इस दोष से प्रभावित होंगे? ऑप्शन है 100%, 75%, 50% और 25%। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 90 का, हो जाएगा सी 50%। प्रश्न संख्या 91, जिन प्रारूपों अथवा लक्षण प्रारूपों में एक ही जोड़े के बीच दो प्रसंकरण जिनमें एक प्रसंकरण में युग्मकों के स्रोतों को उलट दिया जाता है वो क्या कहा जाता है? ऑप्शन है परीक्षार्थ प्रसंकरण, व्युत्क्रम प्रसंकरण, द्विसंकरण, प्रत्यावर्ती प्रसंकरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी व्युत्क्रम प्रसंकरण। प्रश्न संख्या 92, मेंडल ने मटर में जिन 7 लक्षणों का अध्ययन किया था उनके नियंत्रणकारी जीन अब कितने भिन्न गुणसूत्रों पर स्थित होते जाने गए हैं? ऑप्शन है 7, 6, 5 और 4। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी 4। प्रश्न संख्या 93, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए उद्यान मटर के निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा एक लक्षण अप्रभावी था? ऑप्शन है अच्छी पुष्प स्थान, ऑप्शन डी बीज का हरा रंग, ऑप्शन सी फली का हरा रंग, ऑप्शन डी बीज की गोल आकृति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी बीज का हरा रंग। प्रश्न संख्या 94, निम्न में से कौन सी एक दशा है जो स्वयं में हानिकारक होते हुए भी मच्छर से फैलने वाले एक संक्रामक रोग से बचाव भी करती है? ऑप्शन है थैलीसीमिया, हंसिया कोशिका अरक्तता, प्रवासी अरक्तता, ल्यूकेमिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 94 का, वो हो जाएगा बी हंसिया कोशिका अरक्तता। प्रश्न संख्या 95, पुरुषों में गंजापन, मूंछों तथा दाढ़ी का होना किस प्रकार के लक्षणों का उदाहरण है? ऑप्शन है लिंग संलग्न लक्षण, ऑप्शन बी लिंग सीमित लक्षण, ऑप्शन सी लिंग प्रभावी लक्षण और ऑप्शन डी लिंग निर्धारण लक्षण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 95 का, वो हो जाएगा सी लिंग प्रभावी लक्षण। प्रश्न संख्या 96, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण किससे होता है? ऑप्शन है फर्स्ट आटोसोमों के समुच्चयों के प्रति यक्स गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात, ऑप्शन डी यक्स तथा वाई गुणसूत्रों से, ऑप्शन सी यक्स गुणसूत्रों के जोड़े तथा आटोसोमों के जोड़ों के बीच अनुपात से, ऑप्शन डी इससे कि क्या अंडा निषेचित है या अनिषेकजन विधि से परिवर्तित होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 96 का, वो हो जाएगा सी यक्स गुणसूत्रों के जोड़ों तथा आटोसोमों के जोड़ों के बीच अनुपात से। प्रश्न संख्या 97, पौधों में साइटोप्लाज्मी नर बाध्यता के लिए जीन समानता किस में स्थित होते हैं? ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट जीनोम, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, केंद्रकीय जीनोम, साइटोसोल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम।
प्रश्न संख्या 98, निम्नलिखित में से किस एक खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन फर्स्ट है, ये एक्सरे किरणों से लिंग संलग्न अप्रभावी घातक उत्परिवर्तित प्रेरित होते हैं। ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य वंशागति। ऑप्शन सी, संलग्न जीनों का पुनर्संयोजन। ऑप्शन डी, आनुवांशिकी इंजीनियरिंग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, पहला हो जाएगा इसका सही उत्तर ए, एक्स किरणों से लिंग संलग्न अप्रभावी घातक उत्परिवर्तन प्रेरित होते हैं। प्रश्न संख्या 99, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम 21वां गुणसूत्र। ऑप्शन बी, सिकल सेल एनीमिया यक्स गुणसूत्र। ऑप्शन सी, हीमोफीलिया वाई गुणसूत्र। ऑप्शन डी, पार्किंसन रोग यक्स और वाई गुणसूत्र। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 99 का, वो हो जाएगा पहला, डाउन सिंड्रोम 21वां गुणसूत्र। प्रश्न संख्या 100, निम्न में से कौन सा पीलियोट्रोपिक जीन का उदाहरण है? ऑप्शन है हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और धानता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 100 का, वो हो जाएगा सी, सिकल सेल एनीमिया। प्रश्न संख्या 101, कोई जीन प्रभावित तब कहा जाता है जब वह, ऑप्शन है केवल समयुग्मी अवस्था में अपना प्रभाव प्रकट करे। ऑप्शन बी, केवल विषमयुग्मी अवस्था में अपना प्रभाव प्रकट करे। ऑप्शन सी, समयुग्मी तथा विषमयुग्मी अवस्था दोनों में अपना प्रभाव प्रकट करे। ऑप्शन डी, किसी में भी अपना प्रभाव प्रकट न करे। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 101 का सी, समयुग्मी तथा विषमयुग्मी अवस्था दोनों में अपना प्रभाव प्रकट करे। प्रश्न संख्या 102, एक F1 पीढ़ी के पादप जिसका जीन प्रारूप ये दिया हुआ है, इसका स्वपरागकरण कराया गया तो F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा? ऑप्शन पहला है 3:1। ऑप्शन बी 1:1 और ऑप्शन 3 9:3:3:1। ऑप्शन डी 27:9:9:9 3:3:3:1। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 102 का, वो हो जाएगा पहला 3:1। प्रश्न संख्या 103, एक मनुष्य किसी रोग से ग्रस्त है और वह सामान्यतः स्त्री से विवाह करता है। उसके 3 पुत्रियां तथा 5 पुत्र जन्म लेते हैं। इनमें से सभी पुत्रियां पिता के रोग से ग्रस्त थी जबकि पुत्र सामान्य थे। इस रोग के जीन हैं, ऑप्शन है लिंग संलग्न प्रभावी। ऑप्शन बी, लिंग संलग्न अप्रभावी। ऑप्शन सी, लिंग सीमित लक्षण। ऑप्शन डी, ऑटोसोमल प्रभावी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, लिंग संलग्न प्रभावी। प्रश्न संख्या 104, 3 जीन्स ए बी सी तथा ए बी की मध्य क्रॉसिंग ओवर 20%, बी और सी के बीच 28% और ए और सी के बीच 8% है। इन तीनों जीन की गुणसूत्र पर व्यवस्था क्या होगी? ऑप्शन है बी ए सी, ए बी सी। ऑप्शन सी, ए सी बी। ऑप्शन डी, कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 104 का, हो जाएगा पहला, बी ए सी। प्रश्न संख्या 105, यक्स 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 मादा में कितनी बर्बादी पाई जाती है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 105 का, हो जाएगा सी, 3। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।